17 में हमने टेम्परेचर कन्वर्जन पढ़ना है। पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये केल्विन स्केल है, ठीक हो गया, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। ये टेम्परेचर है इन डिग्री सेंटीग्रेड स्केल, ये टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट स्केल में। अब देखें H2O जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट वो फ्रीज होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, लेकिन कौन से स्केल में? सेल्सियस स्केल में। वही H2O फ़ारेनहाइट स्केल में 273.15 में क्या होता है? फ्रीज होता है। वही H2O कहाँ पे क्या होगा? 32 पे क्या होगा? 32 फ़ारेनहाइट स्केल में फ्रीज होता है, ठीक हो गया। सिमिलरली जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी H2O जो बॉयल होता है वो 373.15 में बॉयल होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या हो जाता है? बॉयल हो जाता है सेल्सियस स्केल में, और 2112 में क्या हो जाता है? फ़ारेनहाइट स्केल में। यानी ये डिफरेंट वर्जन बताए गए हैं, लेकिन हमारा मेन मकसद हमने फार्मूले सीखने हैं। अगर आपने सेंटीग्रेड को केल्विन स्केल में तब्दील करना है, सेंटीग्रेड को किस में तब्दील करना है? केल्विन स्केल में, तो आपके साथ फार्मूला आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड के साथ ऐड करोगे 273, सॉरी ये क्या होगा? 273 ऐड कर दोगे जब आप केल्विन से किस में केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में जाते हैं। अब सेकंड क्या होगा? अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड से यानी आप किस में जाते हैं? फ़ारेनहाइट स्केल से सेंटीग्रेड में जाते हैं, तो फार्मूला आपके सामने ये होगा, क्या होगा? 5/9 F-32 ऊपर क्या आएगा? डिग्री आएगा। एक और रिज़ल्ट भी है। अगर आप ये थर्ड फार्मूला किसके दरमियान ताल्लुक़ है? अगर आप यानी डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट स्केल में जाना चाहते हैं, तो आपके साथ फार्मूला होगा F डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 ये सेल्सियस स्केल प्लस क्या होगा? 32 होगा। अब देखते हैं एग्ज़ाम्पल को, इसी नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करते हैं। एग्ज़ाम्पल 10 देखें। एग्ज़ाम्पल 10 बहुत ही सिंपल सा एग्ज़ाम्पल आ रहा है, बस इस फार्मूले को यूज़ करना है। एग्ज़ाम्पल 10 देखें। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर यानी फ़ारेनहाइट में आपको एक स्केल दिया गया है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके, ये आपको दिया गया है। कन्वर्ट इनटू सेल्सियस यानी आपको सेंटीग्रेड स्केल में रिज़ल्ट देना है, और किस चीज़ में देना है? केल्विन स्केल में देना है, ठीक हो गया। तो आसान सा रिज़ल्ट हो गया। अब देखिए जब आप सेंटीग्रेड स्केल में जाना चाहते हैं तो आपके साथ तो ये सिंपल फार्मूला आ जाएगा। सॉरी क्या फार्मूला होगा? 1 मिनट। तो मैंने फार्मूला यूज़ करना है डिग्री सेंटीग्रेड 5/9 F-32। अब आपने F की वैल्यू यहाँ पे प्लग करनी है, तो डिग्री सेंटीग्रेड स्केल इक्वल टू 5/9 F की वैल्यू आएगी 98.6 माइनस 32। ऊपर इसके ऊपर डिग्री भी लिख दोगे, ठीक हो गया। तो इससे ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कैलकुलेटर से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 5/9 66 पॉइंट क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है। अब आपने 5/9 को क्या करना है? 5/9 को आपने डिवाइड करना है। 5 को तकसीम करोगे 9 से तो 55 आएगा, तो 66.6। अगर मैं इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाइड कर दूँ तो इसका रिज़ल्ट आएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। ये इसका हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। अब आपने केल्विन का रिज़ल्ट निकालना है, तो केल्विन का रिज़ल्ट भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। केल्विन के लिए क्या फार्मूला है? केल्विन इक्वल टू C प्लस 273, ऐसा ही फार्मूला था बिल्कुल, 273। अब देखिए केल्विन, अब इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 होगा,
तो केल्विन की वैल्यू आ जाएगी 310, साथ में लिखोगे केल्विन। ओके, ऐसे हमारी ये वीडियो भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। एग्जाम्पल नंबर 10।